हमारा जो कोर इंटेंशन है बिहाइंड कि हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराओ क्योंकि हम चाहते हैं कि मदर का मिल्क यानी ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिले। मदर्स को कई बार वर्क प्लेस ज्वाइन करना है, कुछ कहीं ट्रैवल करना है, किसी और काम से कहीं जाना है, तो उस दौरान बहुत एंग्जाइटी होती है मदर्स को कि अगर मैं आसपास नहीं हूँ तो मेरा बच्चा दूध कैसे पिएगा, क्या होगा। मदर्स चाहें तो अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और इकट्ठा करके उसी दूध को हम नॉर्मल एक रेफ्रिजरेटर में उसको हम रख सकते हैं। अगला सवाल आता है कि जब ये मिल्क हमने स्टोर कर लिया, हमने ले लिया, बच्चा जो है वो उसको दें कैसे। अगर मिल्क देना है तो प्लीज़ बॉटल का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ताउम्र पूरी उम्र स्वस्थ जीवन जिए, उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध डॉक्टर्स कहते हैं 6 महीने तक देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत सारी माँओं को ये शिकायत होती है कि वो कामकाजी हैं, वापस काम पर लौटना है, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, तो इसका विकल्प क्या है। तो आज उसी पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत नमस्कार जी। नमस्कार। आप लोग तो ये कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करानी है, सिर्फ माँ का दूध, कोई पानी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, और फार्मूला मिल्क, वो जो बॉटल वाला दूध, चम्मच कटोरी से दूध, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं देना है, इन्फेक्शन का खतरा है। अब लेकिन कई बार अगर माँ आसपास नहीं है, जल्दी कई बार मदर्स जो हैं वो कामकाजी होती हैं, उन्हें वापस काम पर लौटना है, तो ऐसे में क्या किया जाए। आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि पीढ़ियों से सदियों से चला आ रहा है। और कि ब्रेस्ट मिल्क जो है हम लोग हमेशा अपने पेशेंट्स को, मदर्स को, सबको काउंसिल करते हैं कि प्लीज़ अपने बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क कराइए, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। बट कहीं ना कहीं उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से मदर्स को कई बार वर्क प्लेस ज्वाइन करना है, कुछ कहीं ट्रैवल करना है, किसी और काम से कहीं जाना है, तो उस दौरान बहुत एंग्जाइटी होती है मदर्स को कि अगर मैं आसपास नहीं हूँ तो मेरा बच्चा दूध कैसे पिएगा, क्या होगा। तो आई थिंक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको ये बताएं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मदर आसपास है तो ही ब्रेस्ट मिल्क मदर बेबी को दिया जाता है। तो हमारा जो कोर इंटेंशन है बिहाइंड कि हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराओ क्योंकि हम चाहते हैं कि मदर का मिल्क यानी ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिले। तो अगर किसी कारणवश, किसी मजबूरी से मदर को कहीं जाना पड़ता है तो एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर बच्चा डायरेक्टली मदर का दूध छाती से नहीं पी रहा, तो एटलीस्ट जो मदर का मिल्क है वो बच्चे तक पहुंच जाए। सो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें से सबसे कॉमन या इजी तो यही है कि अगर मदर्स चाहें तो अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, हम बहुत सारी वीडियोस भी हैं, बहुत सारे लैक्टेशन काउंसलर्स हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स हैं जो हम पीडियाट्रिशियंस हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक है हम हैंड एक्सप्रेशन करें कि अपने हाथ से ब्रेस्ट और निपल के एरिया को प्रेस करके हम फीड को निकालते हैं, और दूसरा होता है कि पंप्स, बहुत सारी ब्रेस्ट पंप्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट सी कॉस्ट पे अवेलेबल हैं और इजीली हर कोई उसको परचेज़ कर सकता है। तो अगर वो ब्रेस्ट पंप्स का इस्तेमाल मदर करे या मिल्क को एक्सप्रेस करे तो वो अपना जितना भी फीड है इकट्ठा कर सकती हैं, और इकट्ठा करके उसी दूध को हम नॉर्मल एक रेफ्रिजरेटर में उसको हम रख सकते हैं। सो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब दूध को रेफ्रिजरेट कर देंगे या रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो बच्चे को पिलाएंगे कैसे। सो जब भी बच्चे को भूख लगती है या बच्चे को दूध पिलाना है, उस टाइम पे उसी दूध को हम बाहर निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से और एक बाउल में गर्म पानी थोड़ा डालेंगे, और जो भी दूध को हमने स्टील के कंटेनर में, स्पेशली वी शुड प्रेफर कि हम ग्लास या स्टील के कंटेनर में उस मिल्क को स्टोर करें, तो उसको हम गर्म पानी के अंदर डिप करके रख देते हैं। सो अगर आप 15 से 20 मिनट गर्म पानी के अंदर उस मिल्क को निकाल के रख देंगे तो मिल्क का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेम्परेचर या ड्रिंकेबल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। अगला सवाल आता है कि जब ये मिल्क हमने स्टोर कर लिया, हमने ले लिया, बच्चा जो है वो उसको दें कैसे। अब इसमें अगेन हम अगर मिल्क देना है तो प्लीज़ बॉटल का इस्तेमाल मत कीजिए। मिल्क देने के और तरीके हैं, हम कटोरी चम्मच से दे सकते हैं, हम डायरेक्टली कटोरी से बच्चे को पिला सकते हैं। एक चीज़ आती है जिसको हम पैलेडे कहते हैं, जो कि एक दिए की तरह चीज़ होती है, उसके आगे चोंच जैसा बना होता है, उसको पैलेडे कहते हैं।
तो बच्चे पैलेडे से भी पी लेते हैं। सो ये 2-3 ऑप्शंस को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसको आप गर्म पानी से धो के वॉश करके उसी टाइम फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। बॉटल्स में अगर आप बॉटल का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो निप्पल कन्फ्यूजन एक चीज़ शुरू हो जाती है। बच्चे जो हैं वो बॉटल की निप्पल वर्सेस मदर की निप्पल में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चे मदर का दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं। बॉटल से फ्लो बहुत फास्ट जाता है, मदर से फ्लो जो है थोड़ा सा स्लो होता है, तो बच्चे बॉटल को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। सो ग्रेजुअली मदर का फीड कम होना शुरू हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली आप बेबी को हार्म कर रहे हो। सो अगर हमारी कोई मजबूरी है कि हम नहीं डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हैं, तो स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जो आपके पास टाइम अवेलेबल है, जितना टाइम आपने ब्रेस्ट फीड कराया उतना ठीक है। उसके अलावा अगर आपने मॉर्निंग 9 बजे अपने ऑफिस जाना है, तो आप ओवरनाइट सुबह 4 बजे से या 5 बजे से आप सुबह 9 बजे तक अपना फीड जो है वो एक्सप्रेस कीजिए, उसको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ऑफिस जाने से पहले डेफिनेटली अपने बेबी को एक बार ब्रेस्ट फीड करवा के जाइए। इन द मीन टाइम जो बाकी का आपका ड्यूरेशन है, उस दौरान अगर पॉसिबल है तो आप नियर बाय हैं, आप आ सकते हैं फीड कराने के लिए, तो बीच में आप 1-2 बार आके भी फीड कराइए। अगर आपको लगता है कि बहुत दूर है और नहीं आ पाओगे और मजबूरी है, तो जो आपने फीड एक्सप्रेस करके रखा था, उसी फीड को जो भी घर पे बेबी का ध्यान रख रहे हैं, वो उसी तरीके से गर्म करके बेबी को वो प्रेफरेबली चम्मच कटोरी से या पैलेडे से या डायरेक्टली कटोरी से भी पिलाया जा सकता है। तो जिससे कि हम बॉटल फीडिंग अवॉइड कर रहे हैं, हम ब्रेस्ट मिल्क के जो तत्व हैं या जो गुण हैं वो बेबी को दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम जब मदर वापस आती है हम अगेन ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू शुरू कर लेते हैं। तो ना तो ब्रेस्ट मिल्क की चेन टूट रही है, और ब्रेस्ट फीडिंग को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। बॉटल बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगी, बच्चा अगली बार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेगा। सो इनडायरेक्टली बॉटल को टोटली अवॉइड करें और ब्रेस्ट मिल्क की कंटिन्यूएशन को मेंटेन रखें। तो अब कुछ सवाल जो मेरे जहन में आ रहे हैं, शायद बहुत सारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में भी ये सवाल आएंगे। एक तो जो आपने कहा कि माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपने निकालना है, वो भी स्टील के बर्तन में, स्टील के बर्तन या ग्लास ही- में या स्टील में। हाँ, तो ग्लास में आपने ढक के उसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? फ्रिज का नॉर्मल टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। सो वी विल लाइक कि वो फ्रिज आपका वर्किंग होगा 2 to 8 डिग्रीज के बीच में, आप नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं। वो मिल्क जो है आपका ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स, इनवन बुक्स में तो 24 आवर्स तक लिखा है कि हम 24 मेरा सवाल आवर्स यही तक। आ रहा था कि कितने घंटे तक उसे स्टोर कर सकते हाँ, हैं? सो इवन बुक्स में तो मतलब इट इज रिटन अप टिल 24 आवर्स, कि वो 24 आवर्स का मतलब ये है कि आपने फ्रिज में दूध रख दिया और उसको फिर बंद करके छोड़ दिया, तो मिल्क 24 आवर्स तक नहीं खराब होगा। लेकिन अगर आप उस फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं अंदर। तो उस केसेस में हम बोलते हैं कि 24 आवर्स तो नहीं, बट हाँ 12 घंटे, 10-12 घंटे, 14 घंटे इतना फीड आप डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप पर्टिकुलर हैं कि एक फ्रिज को आप नहीं खोल रहे हैं और अब उसके अंदर दूध, तो 24 आवर्स तक भी आप मदर का फीड वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जैसे आप और हम बैठे हैं 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, इसके अंदर 6 to 8 आवर्स हम मिल्क को रख सकते हैं। 6 से 8 हाँ, घंटे 6 घंटे रूम भी, टेम्परेचर पर भी यस, रखा जा 6 to 8 सकता है। आवर्स में खराब नहीं होता है नहीं मदर का दूध, और हम उसको बच्चे को दे सकते हैं, पिला सकते हैं। जब भी पिलाना हो उसको गर्म माइक्रोवेव करना या गैस पे गर्म नहीं करना है, उसको जब भी गर्म करना है एक बाउल में गर्म पानी लीजिए और जिस भी कंटेनर में मिल्क है उसको बीच में डिप कर दीजिए, सो दैट वो ग्रेजुअली जो है मिल्क वार्म हो जाएगा, और जब वार्म हो जाएगा तो उसको आप बेबी को पिला सकते और हैं। उतना ही दूध निकालना है जितना बच्चा पी सके, वो पता चली जाएगा बिल्कुल, कुछ तो दिनों की एक्सरसाइज के हाँ, बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मिल्क निकाला, उसको वार्म किया, फिर ठंडा करने रख दिया, कि अगर मिल्क बच गया है तो हम इसको फिर से ठंडा कर दें। सो वंस आपने ठंडे से उसको गर्म कर लिया है, वापस उसको फ्रीज मत कीजिए, वापस उसको रेफ्रिजरेटर में मत डालिए। वो वेस्ट हो गया है तो उसे वेस्ट आप जाने उतना दीजिए। ही दूध निकालिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगे तो आप दोबारा से और निकाल के उसको वार्म कर सकते हैं, लेकिन सारा वार्म करके फिर आप वापस उसको फ्रीज नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी बॉटल में ढक्कन वाली ऊपर से कवर करके कवर रखना वाला है। लिड होता है जो नॉर्मल स्टील के कंटेनर्स कवर वाले या ग्लास के कंटेनर्स जो कवर वाले, उसमें आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और कुछ बातों को अब जब जिस चम्मच या कटोरी से पिला रहे हैं वो भी स्टरलाइज करनी पड़ेगी? वो हर बार गर्म पानी में आप उसको धोएंगे, और अगर पॉसिबल है तो आप उसको उबलते हुए पानी में 10 मिनट तक उबाल लीजिए, या फिर उसको गर्म पानी से अच्छे से साबुन से वॉश करके उसको साबुन से और गर्म पानी से वॉश करके
या फिर अगर उतना टाइम परमिट कर रहा है कि आपके पास टाइम है तो आप उसको 10 मिनट तक बॉईल कर लीजिए। बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट रख के फिर उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और वो करना बहुत रिलेटिवली इजी है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ बॉटल, इट इज़ ईजी टू यूज़ दैट। तो बॉटल तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, चाहे वो स्टील की हो। बिल्कुल, देखिए बॉटल किसी भी प्रकार की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, ग्लास की हो, स्टील की हो, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा बॉटल पे हो। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि उस रिलेटिव ने दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने पिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे कुछ रिश्तेदार वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, उधर भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि हमारी एक ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, कीटाणु बहुत ज़्यादा है, तो बॉटल हमें फीड के नुकसान भी साथ साथ बता दीजिए। आई थिंक वो एक इन इट सेल्फ एक अलग ही बहुत बड़ा Area. एरिया और टॉपिक है। बॉटल फीडिंग देनी है, नहीं देनी है, क्या करना है, तो आई थिंक वो एक अलग हम एपिसोड में कर सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट नो है। अगर ग्रॉसली बताएं, डायरियाज इंक्रीज हो जाते हैं, निमोनियाज इंक्रीज हो जाते हैं, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं इन्फेक्शंस को। और जो एक इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिलना चाहिए, ग्रेजुअली उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो बॉटल को प्रेफर करते हैं ओवर मदर्स ब्रेस्ट। तो जब वो बेबी सकल नहीं करता है मदर की ब्रेस्ट पे, तो हार्मोन्स ना रिलीज होने की वजह से ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं मिलेगा तो हमारा सारा मोटिव ही फेल हो गया, तो जो हम करना चाहते थे। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ब्रेस्ट मिल्क को एटलीस्ट बेबी तक पहुंचाते रहें कैसे भी। हमने शुरू में एक बात की थी कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की, उस पर हम 1 मिनट के लिए बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मदर नहीं थी इसलिए हमने फॉर्मूला दे दिया, इसलिए हमने डब्बे वाला दूध पिला दिया बच्चे को, या मदर कहीं गई हुई थी तो हमने ये कर दिया। आई थिंक हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब हमें प्लान्ड हो कि मदर ने कहीं जाना है या वर्किंग है, तो उस टाइम पे हम अपने बेबी की जो केयर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वी शुड एक्सप्रेस मिल्क, अपना मिल्क एक्सप्रेस कीजिए, उसको स्टोर कीजिए फ्रिज में, और जब भी ज़रूरत पड़े उतना निकाल के आप उसको यूज़ कीजिए, बेबी को पिलाइए। एटलीस्ट आपके सारा पोषण बेबी को जाता रहेगा। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला मिल्क हो गया, पैकेट वाला दूध हो गया, गाय का दूध हो गया। बहुत सारे लोग भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये सब चीज़ें पूछते हैं कि हम दें या ना दें। तो न्यू बॉर्न बेबी को बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं देनी है, फर्स्ट 6 मंथ्स तक बिल्कुल नहीं देनी है। उसके बाद कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा मिल्क इंट्रोड्यूस करना है, आई थिंक वो आप अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप जब मिलेंगे वो आपको ग्रेजुअली गाइड करेंगे कि डाइट में कैसे ग्रेजुअली चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो और इस पे भी हमने एक एपिसोड बनाया है, वो भी देखा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है कि 6 महीने के बाद कैसे आप ब्रेस्ट मिल्क के अलावा क्या कुछ खाने में ऐड कर सकते हैं बच्चे के। सो कोई बॉटल नहीं और ऊपर का कोई दूध नहीं 6 महीने तक। सो आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी कि मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए। जो मदर के आसपास के लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हस्बैंड्स हैं, उनके लिए उनका भी फर्ज बनता है। खुद जागरूक हो, नहीं, मदर्स, बहुत सारी मदर्स जागरूक हैं, बट कई बार लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, वर्किंग हैं, बहुत सारे काम हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है बहुत हेल्प करती है। पोस्ट डिलीवरी डेफिनेटली बहुत सारी सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक जो आसपास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, बाकी की मदर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मदर को एक मोटिवेटेड रखें कि हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, और जहाँ पे सपोर्ट कर सके मदर को, कि मदर किसी भी तरीके से अगर आके दूध पिला सके या हम बेबी को ले जाके, सो ऑल दोज थिंग्स जो हैं आपस में डिस्कस होनी चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बच्चे की पूरी लाइफ इस न्यूट्रिशन से निकलनी है आगे। तो इस बात को समझना है कि आप बेबी का बेस तैयार कर रहे हैं अभी, तो अगर आप इसी टाइम पे उसकी केयर में कहीं ना कहीं चूक करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो आगे लाइफ में फिर वो क्वालिटी नहीं रहती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे ताउम्र, बिल्कुल, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। शुरू के 6 महीने तो करना पड़ेगा।